बोर्ड पे ध्यान से देखो, सुनो और क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से दिखता है? नहीं दिख रहा है कुछ भी नहीं। कंपनी का क्या लिखा हुआ है? फैलता हुआ साम्राज्य। क्या है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड पे ध्यान दो, सब लोग समझ में आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने के लिए क्या करने लगा? अब सीधे सैनिक हमले ना करने लगा, यानी भारत के क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए क्या करने लगा? सैनिक हमला नहीं करने लगा। अब क्या करना है? तो राजनीतिक अपनाना है, कूटनीतिक अपनाना है, आर्थिक रूप से कमजोर करना है। ये सब साधनों का क्या करने लगा? सहारा लेने लगा। कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या किया? राजनीतिक एवं व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए अपना रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया, अपना प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया? कंपनी ने क्या कर दिया? वहां पर नियुक्त कर दिया। और भारतीय रियासतों पर क्या कर दिया? सहायक संधि थोप दिया। भारत के जो राज दरबार थे, उस राज दरबार में क्या थोप दिया? सहायक संधि थोप दिया, है ना। और सहायक संधि थोप देने के बाद क्या कर दिया? देखो, जो अंग्रेज लोग जो सेना रखता था, उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? अब भारत के शासक लोग उठाएंगे। इस सहायक संधि के तहत क्या कर दिया? शोषण सेना पर भी रोक लगा दी, और साथ ही साथ जो कंपनी का सेना था, उस सेना का रख रखाव का खर्चा अब भारतीय शासकों को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। कंपनी सेना के रख रखाव का खर्चा भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। यदि कोई शासक बोलता था कि हम, आपका सेना है, हम खर्चा क्यों उठाएंगे? समझ रहे हम क्या बोल रहे? तो सेना आपका, युद्ध आपका लड़ेगा, और उसका रख रखाव, उसका खान पान, उसका सारा खर्चा हम देंगे, तो क्यों देंगे? तो यदि कोई शासक इस प्रकार से बहसबाजी करता था, तो कंपनी उस क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेती, यानी कब्जा लेती थी। वही लिखा है देखो, कि कंपनी सेना के रख रखाव का खर्चा भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। यदि कोई शासक क्या रकम देने को तैयार नहीं होता, तो कंपनी क्या कर लेती? कब्जा कर लेती थी। अवध और हैदराबाद को, अवध वाले शासक बोले कि हम भी कंपनी का रख रखाव नहीं करेंगे, हैदराबाद वाला शासक भी बोला कि हम भी कंपनी का क्या करेंगे? रख रखाव नहीं करेंगे। तो उस सबको क्या कर लिया? छीन लिया। उस सबको क्या कर लिया गया? छीन लिया। फिर देखो अगला टॉपिक आया, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर क्या? टीपू सुल्तान। अर्थात टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना है। क्या दिया है देखो, हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर का कमान टीपू सुल्तान ने संभाला। मैसूर एक राज्य है, था, है ना, अभी तो है। मैसूर का कमान किसने संभाला? टीपू सुल्तान ने संभाला। और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर क्या हो गया? शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। यहाँ भी क्या? अंग्रेजों के साथ झुका नहीं, अंग्रेजों के साथ क्या? लड़ते लड़ते क्या हो गया? मारा गया। समझे? चलो आगे नोट करो। टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। क्या लिखे? कि टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया? अंग्रेजों का क्या, जो व्यापार करने का हित था, उस हितों पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया, है ना। क्या किया? उन्होंने उन्होंने अपने रियासत से, अपने रियासत से क्या करने लगा? चंदन के रियासत के बंदरगाह से चंदन, वहां के लिखेंगे से नहीं, चंदन, काली मिर्च, है ना, और इलायची के निर्यात पर, इलायची के निर्यात पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। देख रहे हो, टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया?
अंग्रेजों के जो व्यापारिक हित था कि सब जो पैसा कमाता था अंग्रेज, अपने बंदरगाह से चंदन की लकड़ी नहीं ले जाने के लिए मना कर दिया, काली मिर्च नहीं ले जा सकता है, इलायची, बहुत सारे चीजों पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। अब क्या होगा, जब रोक लगा देगा तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच क्या झगड़ा होगा, है ना। देखो, टीपू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस में दूत भेजकर अपना क्या किया, समर्थन भी हासिल कर लिया था। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज भयभीत हो गया और, है ना, कहां पर, मैसूर पर, कोई कूटनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, प्रत्यक्ष कार्रवाई किया गया। मैसूर पर क्या हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई, है ना। टीपू सुल्तान के पिता, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और अंग्रेज के बीच प्रथम आंगल, आंगल मतलब अंग्रेज, आंगल मतलब क्या, अंग्रेज, आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच क्या हो गया, लड़ा गया। एक लाइन कई क्वेश्चन। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था, है ना। गलत बोल दिए क्या, एकदम गलत बोल दिए, क्या बोल दिए, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किसका, हैदर अली और क्या, अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769। समझ रहे, ये सब गड़बड़ाइएगा नहीं। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध तथा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब, 1780 से 1784 ईस्वी में लड़ा गया। टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच तृतीय आंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इसके बीच में टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच तृतीय आंगल मैसूर युद्ध क्या हो गया, लड़ा गया। और यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाते हैं ध्यान से देखना, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और क्या, टीपू सुल्तान के बीच में, है ना। इस युद्ध में, इस युद्ध का परिणाम यह निकला, इस युद्ध का परिणाम में टीपू सुल्तान को टीपू
टीपू सुल्तान को श्री रंगापट्टनम, क्या बोल रहे, श्री रंगापट्टनम की संधि करना पड़ा। है ना। अब टीपू सुल्तान का क्या हो गया, श्रीरंगापट्टनम एक जगह का नाम, उस जगह को क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को हथिया देना पड़ा। और जब अंग्रेज को हथिया दिया तब जिस जगह से उसका आर्थिक राजधानी हुआ होगा या फिर कोई और हुआ होगा, जिसके कारण से उसे क्या हो गया, टीपू सुल्तान को नुकसान हो गया, है ना। और जब नुकसान हो गया तो टीपू के लिए मैसूर को बचाए रखना मुश्किल हो गया। मैसूर को बचाए रखना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, है ना। और इसी कारण से और साथ ही साथ लॉर्ड वेलजेली, किसने, लॉर्ड वेलजेली ने क्या कर दिया, टीपू पर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ, फ्रांसीसियों को क्या, अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में, षड्यंत्र क्या, रचने के आरोप में 1799 ईस्वी में, है ना, टीपू सुल्तान पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। टीपू सुल्तान पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और उस हमला का परिणाम ये हुआ कि 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। समझ रहे, देखो क्या लिखे, सो एक बार फिर से ध्यान से देखो ऊपर से। टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उन्होंने अपने रियासत के बंदरगाह से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। किसके, अंग्रेजों को नहीं ले जाना है। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज क्या हो गया, डर गया। और डर जाने के कारण मैसूर पर क्या कर दिया, सीधा सैनिक हमला कर दिया। कोई कूटनीतिक, कोई राजनीतिक नहीं। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। और कब, 1767 से लेकर कब, 1769 ईस्वी तक, है ना। तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से कितना, 1784 ईस्वी में लड़ा गया। टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसका, टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के परिणाम ये हुआ कि टीपू सुल्तान को श्रीरंगापट्टनम की क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। श्रीरंगापट्टनम एक जगह का नाम, उस जगह को किसको, अंग्रेजों को सौंप देना पड़ा, है ना। अब जब श्रीरंगापट्टनम को सौंप दिया तो इसको क्या हो गया, टीपू सुल्तान को आर्थिक नुकसान हो गया। और जब पैसे ही नहीं रहेगा तो कोई भी चीज का हो पाएगा क्या। तो टीपू के लिए मैसूर को बचाए रखना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, है ना। उसी समय लॉर्ड वेलजेली ने क्या कर दिया,
टीपू पर आरोप लगा दिया कि तुम फ्रांसीसी को बुलाता है और बुला करके क्या करता है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा, और जिसके कारण से टीपू सुल्तान पर 1799 ईस्वी में क्या कर दिया, अंग्रेज फिर हमला कर दिया, और हमला कर दिया। और इसी 4 मई 1799 ईस्वी को जब युद्ध चल रहा था, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। एक पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, देखना कि आधुनिक भारत का, कौन सा भारत का, आधुनिक भारत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया वो कौन थे, टीपू सुल्तान थे। ठीक है, चलो नोट करो। देखो नोट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि आधुनिक काल का पहला शासक टीपू सुल्तान थे, जो युद्ध के मैदान में मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए। है ना। देखो एक चीज और इसमें है कि इसी प्रकार से जब युद्ध हुआ रहा था कहां पर, फ्रांस में, कहां पर, फ्रांस में, तो फ्रांस में एक क्लब की स्थापना हुआ था, जैकोबिन क्लब। किसकी स्थापना हुआ था, जैकोबिन क्लब। तो भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, टीपू सुल्तान को। भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, टीपू सुल्तान को, है ना। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का क्या वृक्ष लगाया था, तथा भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। भारत में किसका, जैकोबिन क्लब की क्या स्थापना की थी। फिर देखो अंग्रेज तथा मराठों के बीच संघर्ष, अंग्रेज और किसके बीच, मराठों के बीच संघर्ष, है ना। अंग्रेज और मराठा भी क्या हुआ, युद्ध लड़ा। कौन कौन सा, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध कब, 1782 ईस्वी में सालबाई के संधि के साथ क्या हो गया, खत्म हुआ। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज लिखा भूल गए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई के संधि के साथ खत्म हुआ। कौन, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली व
आगरा के कई भूभागों को, आगरा के कई भूभागों को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर आगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी के बीच हुआ। नोट, लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1813 ईस्वी में भारत पहुंचा। पंजाब में रंजीत सिंह से उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। समझ गए? आज इतना ही है ना। कल विलय का सिद्धांत आगे का टॉपिक से रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो।